करेंगे एक आईपीओ से नेटवेब टेक्नोलॉजीज। आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे मुझे पता नहीं, लेकिन अगर नहीं देखे तो जरूर देखें, और देख भी लिए तो और ज्यादा देखें। ये पिक्चर परफेक्ट स्टॉक लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी ऐसे स्टॉक्स के साथ ये होती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके साथ कि इनकी प्राइसिंग इतनी महंगी होती है, इसका पी रेशियो एक महंगे पे आता है और महंगा होता है। तो महंगा और महंगा होता है, जो बुल मार्केट का खास नियम है कि महंगा महंगा होता है। जैसे बेयर मार्केट में सस्ता सस्ता होता है, तो जो इंसान बेयर मार्केट में मंदी के बाजार में खरीदने जाता है तो जो सस्ता लेता है पता चलता है उसे 2 हफ्ते बाद ये तो और सस्ता हो गया, घंटी बजी। लेकिन बाद में तो बुल मार्केट में जो महंगा होता है वो महंगा स्टॉक और बढ़ता रहता है। मुझे लगता है ये स्टॉक 100 के पी के लगभग तो ट्रेड होगा, लिस्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पी एक्सपेंशन क्या होगा पता नहीं। लेकिन ये अगर कोई बोले कि कोई टेक्नोलॉजी का स्टॉक कैसा होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि कैसा क्या क्या सोचते हो आपकी एक टेक्नोलॉजी स्टॉक में क्या क्या होना चाहिए, तो ये परफेक्ट एकदम लगता है। बिकॉज इनके ग्रोथ है, इसके पास पे मार्जिन एक्सपेंशन हुई है, इसकी सेल्स से प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है, मतलब कि ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन कर रहा है। अगर आप देखें कौन से बिजनेस में है ये, तो क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर और ये सब में, मतलब ये नाम अच्छे लगते हैं। हमारे जो टेक वाले जो दर्शक है उनको, व्यूअर जो है उनको ठीक समझ में आ जाएगा क्या कर रही है कंपनी। और क्लाउड का तो ऐसा है, एक तो अभी तो ट्रेंड इसका है एआई, क्लाउड, डेटा सेंटर। आप अपने बहुत जल्दी होगा 1-2 साल के अंदर की कंपनियां निकालेगी क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसको वो लिस्ट हो जाएगी बाद में जाकर, तो उसका पी ज्यादा बनेगा, लेकिन वो एंड में होता है, बुल मार्केट के पहले नहीं होता है। लेकिन ऐसा है, कल परसों मैंने पढ़ा कि गूगल ने कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया है जो 45 साल का डेटा शायद 6 या 8 सेकंड के अंदर कवर कर देता है। तो 45 ईयर्स का डेटा जब आप 8 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड में करेंगे तो आप समझिए कंप्यूटर की क्या ताकत होगी और क्या सोचने की शक्ति होगी। मतलब कंप्यूटर तो मुझे लगता है चाचा चौधरी बन जाएगा। जब कोई जमाने में याद है चाचा चौधरी पढ़ा, तो चाचा चौधरी का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब मुझे ये होगा कि कंप्यूटर का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। अब शायद अगर कोई कॉमिक बनेगी कंप्यूटर पे तो वो लिखना पड़ेगा कि क्या कंप्यूटर चाचा चौधरी से भी दिमाग तेज चलता है कंप्यूटर का। एनीवे, बात है कि टेस्ला का एक कंप्यूटर डोजो है जिसमें कहते हैं कि वो 50 या 100 साल का डेटा क्रंचिंग शायद 1 या 2 दिन में कर देता है। तो ये जो फास्ट डेटा क्रंचिंग जो आ रही है, कि कंप्यूटिंग की बात आ रही है कि सारे जो काम करे, एक जमाना हुआ करता था जब हम कुछ भी टाइप करते करते कंट्रोल एस मारा करते थे वर्ड में कि किसी ढंग से सेव हो जाए, और वो सेव होने में भी कम से कम 3 सेकंड घुमा घुमा के डमरू उसका दिखता था सामने और वहां पे वो सेव होता था। लेकिन ये जमाना बदल गया, ये जमाना फास्ट है, ये कंप्यूटिंग का जमाना है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आप देखेंगे तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज नाम है आईपीओ का। मुझे लगता है इसमें अच्छा मोमेंटम बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी इसमें है कि महंगा आ रहा है, महंगा बिकेगा, महंगा लिस्ट होगा, उसके बाद आप अगर पैसा कमाएंगे तो आपको किसी और को बेचना पड़ेगा और महंगा। तो महंगा 1, महंगा 2, महंगा 3, ये सीरीज ऑफ महंगा स्टॉक्स है जो हर एक स्टेज पे महंगा होगा। अब होगा क्या पता नहीं, बट उसकी बाद में देखेंगे। फॉर द मोमेंट आईपीओ में तो एकदम अप्लाई करना चाहिए, जो आईपीओ वाले हमारे प्रेमी हैं। बट सीरियसली मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लगा, बट प्रॉब्लम यही है ये सब स्टॉक्स पे इतना महंगा स्टॉक लेकर क्या करेगा आदमी। बट ठीक है, देखते हैं, इसको लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। बट फॉर द मोमेंट स्टॉक अच्छा है, और इंडिया के लेवल से जितनी हमारे पास ऑप्शंस आ रही है वो हिसाब से ये स्टॉक काफी अच्छा है, प्रेडोमिनेटली इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल, इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन, इन टर्म्स ऑफ पैट या नेट प्रॉफिट मार्जिन, आप कुछ भी देखें। और मार्केट कैप छोटा है, मतलब ये छोटा हाथी है, दौड़ता हाथी है, उड़ता हाथी है, भागता हाथी है, खेलता हाथी है, कूदता हाथी है, सब कुछ है इसमें, लेकिन ये हाथी के नखरे बहुत है क्योंकि पी रेशियो ज्यादा होगा। एनीवे, आगे देखते हैं क्या हुआ। यूएस का मार्केट तो अपनी दुनिया की चल रही है, वहां यूएस मिड कैप स्टॉक्स में तो लगता है कोई आग लगा दिया, इस ढंग से भाग रहे हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। कोई मैं एक स्टॉक किसी को कुछ बोलता हूं तो अगले दिन पता चलता है वो 11% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 8% बढ़ गया। तो प्लेथोरा ऑफ वहां पे अपॉर्चुनिटीज है यूएस मिड कैप और यूएस स्मॉल कैप में, स्पेशली उन शेयर्स के साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है, क्योंकि रियल मोमेंटम उन्हीं शहरों में आ रहा है जो एआई से लिंक्ड है या जो टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। आप अगर टारगेट देखेंगे, आप वॉलमार्ट देखेंगे तो वो तो बस ठीक है, अभी भी वो उनका दुकानों पे डिस्काउंट लगा है, लेकिन मुझे लगता है उनके स्टॉक्स पे भी अभी डिस्काउंट लगा है, वो गया नहीं है। जैसे डीमार्ट को यहाँ आप देखिए, ठीक है, अब सारी दुनिया में जश्न मना रही है, लेकिन ये तो बेचारे अपने ही प्रॉब्लम में बैठे हैं कि कब मेरा ग्रोथ आएगा, कब मेरा कुछ होगा। बट ये पता चलना बहुत मुश्किल है कि कौन से कंपनी के, कौन से कंट्री के, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स लेने चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा देख रहे हैं, लिमिटेड विजन है आपका कि मुझे 2, 5, 7, 10 कंपनी में जिंदगी बनानी है, तो आपको ठीक पता चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पूरी पार्टी में घूमता रहूँ और देखता रहूँ कि कौन सा स्टॉल में कौन सा खाना लगा है, तो इतनी बड़ी पार्टी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको प्लेट उठा के जाना कहाँ है। जब तक आप पहुंचेंगे वो बोलेगा भाई काउंटर बंद हो गया। तो आपको प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि अगर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे कि इंडिया और यूएस का लिंक जो है वो बहुत ही क्लोज है, बहुत ही कनेक्टेड है, लेकिन जब आप लेने जाएंगे स्टॉक आपको लगेगा नहीं यही स्टॉक का सब कुछ है। आप ले लीजिए, बेस्ट कंपनी ले लीजिए, लेकिन अगर ग्लोबली मंदी है तो हम जितने भी अपनी कहानी करें, हमारे शेयर नहीं चलते। बिकॉज ग्लोबल जब मंदी होती है तो वहां से वो बेचते हैं, और जब वो बेचते हैं तो हमारे लोकल खरीदते हैं तो हम बच जाते हैं। लेकिन मजा तो जब आएगा जब हमारे लोकल पॉपुलेशन भी खरीदे शेयर और ग्लोबली भी एफआईआईज आके इंडिया में पैसा डाले और खरीदे। तो ये जैसे कल जर्मी सीगल का भी मैंने एक कमेंट पूछा। जर्मी सीगल को मैं बहुत खास मानता हूँ, आप लोग कभी समय मिले
तो गूगल करें उनका नाम, वो वॉटन में फाइनेंस पढ़ाते हैं और बहुत ही होशियार और बहुत ही होनहार इंसान, जर्मी सीगल नाम है, GERMEYSIEGEL। तो इनका कमेंट्री मैं कभी कभी देखता हूँ, वैसे तो हर 2-3 हफ्ते में टीवी में आते हैं, उतना देखने की जरूरत नहीं है, कभी कदा से अच्छी बात करते हैं, बट नॉर्मली इनका भी ये कमेंट था कि फोमो चल रहा है हर जगह। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जी मैं पीछे हट गया, अब मैं क्या करूं, मैं छूट गया, मैं ट्रेन आगे निकल गई। तो ये तो सारी दुनिया में होता है, बिकॉज दुनिया में इमोशन सेम होते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये रैली जो है स्टार्ट हो रही है, और इस रैली के स्टार्ट होने के बाद कोई वन स्ट्रोक पैसा नहीं बनेगा, बहुत डीप और वाइड करेक्शन आएंगे। बिकॉज बुल मार्केट का नियम है कि हर आदमी को ट्रेन के ऊपर से नीचे गिराओ। जब आप चढ़ जाओगे लोकल ट्रेन में, ओवरलोडिंग जहां होगी, ट्रेन थोड़ी सी ब्रेक मारेगी, थोड़े पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे गिरेंगे, फिर ट्रेन निकल पड़ेगी आगे। तो जो अंदर जाकर चुप से बैठ गया, इधर उधर हो हल्ला नहीं कर रहा है, वही पैसा कमाएगा। अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो कल का न्यूज़ फ्लो भी ऐसा था, कल का यूएस मार्केट में छोड़िए, आप इंडियन मार्केट में भी देखिए कि मिड कैप स्मॉल कैप में अजीब टाइप की तेजी हो रही थी। जैसे मैंने बोला कि जिनका कॉर्पोरेट एक्शन पे और कोर्ट डिसीजन पे और इस पे उस पे डिपेंडेंट स्टॉक्स थे, वो भी चलने लग गए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था एक हफ्ता पहले क्या डिफरेंट था जो आज हो रहा है। ये तो होना ही था, लेकिन फिर ऐसे ही है, मार्केट ऐसा अपना है कि मार्केट एक व्यू बना लेता है कि अभी मुझे यही स्टॉक्स देखने हैं। तो उस व्यू के साथ मुझे लगता है कि आपको, अगर आपका व्यू अच्छा है, सही है, अगर आप फोकस्ड हैं कि हाँ मुझे नेटवर्क अच्छी लग रही है, टेक्नोलॉजी की कंपनी मुझे लेना है और मुझे छोड़ देना है, 100 का पीओ 150 का पीओ, नहीं कमाएंगे 6 महीने 1 साल तो ठीक है, तो आप लेके उसे रख दे, गारंटी पैसा बनेगा। और अभी भी मार्केट में, हमारे बाजार में, मैं इसलिए बोलता हूँ कि पूरी बुल मार्केट नहीं आए, क्योंकि जो स्टॉक रिजल्ट नहीं दिखा रहा है वो स्टॉक चल नहीं रहा है। चल वही स्टॉक रहे हैं जो रिजल्ट दिखा रहे हैं और जो ओवरऑल मोमेंटम के हिसाब से दूसरी लेवल ऑफ अर्निंग्स पे जा रहे हैं। लेकिन जो स्टॉक अभी बोल रहे हैं कि हम 3 महीना 6 महीना रुकेंगे, उसके बाद मेरे परफॉर्मेंस आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसमें आप देखेंगे कोई मोमेंटम नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो भी 2 महीना पहले के भाव में पड़े हैं। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे दिया है कि हाँ मेरे रिजल्ट अच्छा आएंगे, उनकी बिडिंग अप हो रही है। तो वो एक देखने वाली बात है। इसका ये मतलब है कि बुल मार्केट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ ये जरूर है कि मार्केट ओवर हीटेड हो गया, 200 पॉइंट गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो बड़ा अच्छा लगता है सब बातें कर, लेकिन प्रॉफिट बुक करके ये सब आप एक और गेम से निकल जाओगे तो वापस घुस नहीं पाओगे। हाँ अगर आपको लगता है आप अभी बेच दोगे, नीचे आएगा, फिर आप ले लोगे, फिर आप अपना वो गैप बना लोगे, पैसा बना लोगे, तो आप जरूर करें। बट मुझे लगता है कि करना डिफिकल्ट होता है। अगर अच्छा स्टॉक लिया है तो लेके रखें चुप से, बाद का बाद में देखा जाएगा।